जिसका नाम अध्यात्म है। अध्यात्म का शाब्दिक संधि विच्छेद किया जाए तो अर्थ जोड़ आत्म। आत्मा के बारे में अध्ययन करना, जानना ही अध्यात्म। तो अध्यात्म तीन खंभा पर खड़ा है। आज की चर्चा यही होगी। विषय अध्यात्म तीन खंभा पर खड़ा है। अध्यात्म का तीन खंभा है। पहला खंभा है सदाचार और दूसरा खंभा है सूचियाचार और तीसरा खंभा है शिष्टाचार। सदाचार का अर्थ होता है मन और इंद्रियों की सफाई। अगर आप साधु बने हैं, संत बने हैं या गृहस्थ भी हैं तो अपने मन की सफाई करें। ये मन बहुत बड़ा पगला। कभी मन रंग तुरंग चढ़े, कभी मन सोच करे धन को, कभी दूसरे की पत्नी को देख कर ही बौरा जाएगा, कभी दूसरे के धन को देख के ही बौराएगा, कभी किसी के घर को देखकर ही बौराएगा, कभी किसी के जमीन को देखकर ही बौराएगा, कभी किसी के ऊंचा पद को देखकर ही बौराएगा। यानी मन हमेशा कहाँ भागता है? नीचे की ओर। मन भागता है हमेशा। ये सत्संग की ओर नहीं जाएगा, ये सिनेमा की ओर जाएगा, ये भजन की ओर नहीं जाएगा, ये भोग की ओर जाएगा। बंधुओं, प्लस माइनस इजकल टू, प्लस माइनस इजकल टू माइनस। मन हमेशा माइनस की ओर भागने वाला है, घाटा की ओर भागने वाला है। और मन से आपने तन को जोड़ा है तो ये मन तन को कहां ले जाएगा? ये मन ये तन को दरोगा से हड्डी तोड़वा देगा। ये मन ये तन को जेल में बंद करवाएगा, मन ये तन को सेल में बंद करवाएगा, डंटा बेरी पहनवाएगा और नहीं तो अंत में ही मन तन को फांसी पर लटकवा देगा। मन को आप इतना बढ़ा के रखे हैं, साधु कैसे हो गए जब मन आपका इतना बड़ा है? मन आपका मालिक बन चुका है। मन को नौकर बना के रखिए। कबीर साहब कहते हैं, बढ़वत बड़ी घटावत छोटी, अब परखत खरी परखावत खोटी। मन को जितना बढ़ाइएगा वो बढ़ के मालिक बनेगा और आपको नौकर बनाएगा। तब आपका जमीन बेचवा के ही पी जाएगा और जमीन बेचवा के ही बेस्या के यहाँ पहुंचा देगा सारा रुपया, अगर मन मालिक बन गया तो। मन को नौकर बना के रखिए तो कहिए रे जा पानी लाओ, भी पानी ला के देगा। संत लोग मन को नौकर बना के रखते हैं और दूसरे लोग मन को मालिक बना के रखते हैं। एंड माइनस माइनस इजकल टू। मन जो घाटा की ओर है तो तन को माइनस कीजिए, मन से तन को माइनस कीजिए। साहब कबीर कहते हैं, चोर भरोसे साहू के वस्तु लेत चोराए, पहले साहू को बांध लो, चोरवाया पे बध जाए। इन मन रूपी चोरवा किसके बदौलत योजना बनाता है? तो इस शरीर रूपी साहू के बदौलत। साहब कबीर कहते हैं, पहले साहू को बांध लो, इस शरीर रूपी साहू को बांध लो तो चोरवाया पे बध जाए। मन कहां जाएगा? तब बढ़ेगा आगे। मन योजना बनाया डकैती में जाना है, ऐसे शरीर जाने के लिए तैयार नहीं। अब क्या करेगा मन? मन का कुछ चलेगा वहां?
कुछ नहीं चलेगा। साधु तो बन गए। साधु दो तरह से बनते हैं, एक भीतर से एक बाहर से। जो बाहर से बना है वो 20 बरस कंठी रखने के बाद तोड़ के फिर मछली खा ले, क्योंकि वो अंदर से बना था नहीं, वो बाहर से बना था। उसके अंदर मांस मछली का स्वाद चक्कर काट रहा था। वो देखा देखी कंठी बांध लिया था। जो बाहर से बैरागी बना है 20 बरस के बाद जाके विवाह कर ले, 30 बरस बाबाजी रहने के बाद जाके विवाह कर ले, इसलिए कि वासना उसके अंदर चक्कर काट रही। एक बाहर से साधु बनते हैं, एक भीतर से साधु बनते हैं। एक गंगा में से नहा धोआ के सेंट लगा के बैठते हैं और एक नहा धोआ के सेंट लगा के गड्ढा में गिर जाते हैं। बंधुओं, ध्यान से मन एकाग्रचित हो जाएगा। ध्यान की आवश्यकता है। साहब कबीर कहते हैं, फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने डेरी, अब फहम पर जो फहम करे सो फहम है। सावधानी आगे, सावधानी पीछे, सावधानी बाएं, सावधानी दाएं, और सावधानी पर जो सावधानी बरते, साहब कबीर कहते सो फहम। वो सावधानी मेरी है 24 घंटा। सदगुरु कबीर का निर्देश है 24 घंटा सावधानी में बिताओ। अगर मोटरसाइकिल चलाते हो तो सावधानी में रहो, ट्रक चलाते हो तो सावधानी में रहो, बस चलाते हो तो सावधानी में रहो, कुदाल चलाते हो तो सावधानी से चलाओ, बाजार जाते हो तो सावधानी में जाओ, कुट्टी काटते हो तो सावधानी में काटो, भोजन करते हो तो सावधानी में भोजन करो, स्नान करते हो तो सावधानी में 24 घंटा सावधान रहो। ये कबीर का मंत्र है, हमेशा सावधानी। जब आप सावधान रहेंगे, इस जीवन के दो पहलू हैं। क्या है? एक प्रकृति, एक पुरुष, एक जड़, एक चेतन, एक व्यवहार, एक परमार्थ, एक घर, एक घरवैया, एक गाड़ी, एक चालक, एक नाव, एक नाविक, एक चुंदरी और एक सुंदरी। ये महिला सब पहनी है चुंदरी, अब वह है अपने कौन? सुंदरी। तो चुंदरी की विशेषता है कि सुंदरी के? बोलिए, विशेषता किसकी है? चुंदरी की विशेषता है कि सुंदरी के? घर की विशेषता है कि घरवैया के? अगर घर में से सारे लोग निकल जाएं तो घर की क्या मर्यादा है? अब गाड़ी पर से ड्राइवर उतर जाए तो गाड़ी की क्या मर्यादा है? काया से प्राण निकल जाए तो घर की क्या मर्यादा है? तो चुंदरी की मर्यादा है कि सुंदरी के? बोलिए तो हम आगे बढ़ेंगे। किसका मर्यादा है? सुंदरी के। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर एक चुंदरी है और इसके अंदर ही बोलने वाला सुंदरी। आप किसी औरत के चुंदरी को देखकर आपका मन में कोई पाप आता है, उस औरत के अंदर सुंदरी को तो निहारिए, इस आत्मा को तो देखिए, उसमें है क्या रहने वाला। जब ये अनुभव आपको हो जाएगा कि हर घट में वही परमात्मा की सत्ता है, वही वासना चल जाएगी, वही वासना खत्म हो जाएगा, मन आपका पवित्र हो जाएगा। मैं तो कहा कि अगर इधर से आप जा रहे हैं और उधर से एक वेश्या आ रही है तो आपके मन में विकार आ जाएगा, वेश्या को देखकर मन आपका बिगड़ जाएगा। लेकिन इधर से आप जा रहे हैं, उधर से आपकी बहन आ रही है, उधर से आपकी बेटी आ रही है, उधर से आपकी फुआ आ रही है, मन आपका पवित्र हो जाए। साफ उसी तरह से समझ लीजिए कि जितनी जुगती औरत है सब मेरी बहन है, और जितनी बूढ़ी औरत है सब मेरी माँ और दादी है, और जितनी छोटी है सब हमारी बेटी और पोती है। बस वासना खत्म, मन की सफाई हुई, वासना जल गया। मन की सफाई हुई, चोरी खत्म, बेईमानी खत्म, दलाली खत्म, घुसखोरी खत्म, मिलावटबाजी खत्म। अब मन में कहीं विकार है तो साधु बने हैं तो क्या हुआ है, फिर आप पकड़ाएंगे। एक साधु बाबा भंडारा किए
तो चेला को कहे कि देख बेटा 1 किलो प्रसाद ले आओ, इलायची दाना, भंडारा में लोग आएंगे उनको प्रसाद देना है। चेला को रुपया दिए, वो गया बाजार, अब दुकानदार को दिया रुपया, 1 किलो इलायची दाना दीजिए। दुकानदार को कम सूझ रहा था, शाम हो रही थी, उसका आंख झिलफिला रहा, पैसा ले लिया, ऐसे जो किलो खोजने लगा टोटो करके, तो बूझ गया कि इसको नहीं सूझ रहा, बस ये पट से 2 किलवा चढ़ा। संत जी 2 किलवा मौका का लाभ ले रहे हैं, एक किलवा के बदला 2 किलो चढ़ा दिया। अब 2 किलो इलायची दाना उसे ले दिया, और लेके जब गया तो गुरु जी पूछे, मोटा देखे थोड़ा डबल, कितना लिया है जी? कहा 2 किलो। बेवकूफ कहाँ के, हम क्या कहे थे तुमको 1 किलो लेने के लिए? कहा बिगड़ते क्यों है, पैसा तो 1 किलो के लगा, ये तो 2 किलो कैसे लाया? दुकानदार आनर था 2 किलो चढ़ा। गुरु जी कहे जोरे बेवकूफ कहाँ के, जब आनरे था तो 5 किलो में कहे रख दिया। सधुआई, इससे आपका कल्याण होने वाला नहीं है, और साधना से इंद्रियानी कंट्रोल हो जाएगा, ध्यान से मन कंट्रोल होगा। जब राजा भर्तहरि जब सन्यास लिए और जब घर से निकले तो माता मैनावती कही राजा भर्तहरि से, बेटा जा रहे हो? कहा कि हाँ माँ मैं अब जा रहा हूं। कहा देख लेना बेटा, जहां रहना वहां अमृत पान करना, स्वादिष्ट भोजन करना, और गलीचे पर सोना, प्रजा पर शासन रखना, और मंत्री को अपने पास में रखना। इतना सुनकर चल दिए। जहां गए वहां माता मैनावती के कहने का भाव था कि बेटा अमृत पान करने का मतलब था कि खूब प्यास लगे तो पानी पीना, खूब प्यास लगे और गंगा पानी भी आपको दे दिया जाए तो आपको लगेगा कि मैं अमृत पी रहा। खूब भूख लगे और जनेरा मरुआ के अलुआ सुथनी भी आपको दे दिया जाए खाने के लिए, तो लगेगा हम बड़ा स्वादिष्ट भोजन करें। अब खूब नींद आ जाए तो रोड पर भी सुला दिया जाए तो आपको लगेगा कि हम गलीचा पर सोए हुए। उसके कहने का भाव था बेटा खूब प्यास लगे तो पानी पीना, खूब भूख लगे तो भोजन करना, खूब नींद आवे तो सो जाना, और प्रजा पर शासन रखना। ये पांचों जो तुम्हारा प्रजा है, आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा, ये बड़ा दुष्ट है प्रजा, बड़ा तंग करेगा तुमको, इस पर हमेशा शासन रखना। और मन रूपी मंत्री बराबर भागेगा तुमसे गलत गलत काम करने के लिए, बेटा इसको बस में रखिए। ये 5 साहब कबीर बीजक से कहते हैं, संतो घर में झगड़ा भारी हो, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे 5 अधिक सवादी हो, संतो घर में झगड़ा भारी, कोई काहू के हटा न माने आप मुरादी, दुर्मति के रे दोहागिन मेटे ढोढ़ई चाप चपेरे, कहीं कबीर सोई जन मेरा जो घर किरार निमेरे हो, संतो घर में झगड़ा भारी। बाहर का झगड़ा नहीं, पति पत्नी का झगड़ा नहीं, सास बहू का झगड़ा नहीं,
देवर भाभी का झगड़ा नहीं और भाई भाई का झगड़ा नहीं, ये झगड़ा काया घर की झगड़ा। संतो इस घर में झगड़ा भारी, और कोई 1-2 दिन का झगड़ा, 1-2 साल का झगड़ा, 1-2 महीने का झगड़ा नहीं है, पूरे जीवन की झगड़ा लगी है काया। संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, रात दिन का झगड़ा। 5 ढोटा एक नारी, ढोटा माने होता है बेटा, नारी एक है, माँ एक है और बेटा 5 है। 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, और 5 बेटा अलग अलग भोजन मांग रहा है। एक बेटा मांग रहा है रोटी दाल सब्जी, एक बेटा मांग रहा है भात दाल सब्जी, एक बेटा मांग रहा है चिवड़ा दही, एक बेटा मांग रहा है खीर पूरी, एक बेटा मांग रहा है पेड़ा रसगुल्ला। एक माँ पूरा कर देगी 5 बेटा की इच्छा को? संभव है? पूरा होगा? एक इच्छा रूपी माँ है काया के अंदर, और बेटा 5 है, आंख कान नाक जिह्वा और त्वचा। आपके सामने टीवी खोल के रख दिया जाए, टीवी में तस्वीर आ रहा है, एक बेटा का इच्छा पूरा हो रहा है, आंखें देख रही है, आंख का इच्छा पूरा है, उस टीवी में साउंड नहीं है, आवाज, तो कान देखने देगा? कान की इच्छा की पूर्ति हो रही है, कान की इच्छा की पूर्ति हो रही है, आवाज भी है, नाक की इच्छा की पूर्ति हो रही है, जिह्वा की इच्छा की पूर्ति हो रही है, त्वचा की इच्छा की पूर्ति हो रही है, और एक इच्छा ही 5 बेटा के स्वाद को कहां तक पूर्ति करे? जब तक आप मन की सफाई नहीं करेंगे, जब तक इंद्रियानियों की सफाई नहीं करेंगे, तब तक आपका बैराग, आपका सद्वय चलने वाला, ये 5 नहीं चलने। साहब कबीर कहते हैं, ठगनी क्या नैना चमकावे गे, ठगनी क्या नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे गे, ठगनी क्या नैना चमकावे। कद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा, 5 तोराई मंगल गावे, नाच बालम खीरा गे, ठगनी क्या नैना चमकावे। माया से साहब कबीर कहते हैं, क्या अपना आंख चमका रही हो? कबीरा तेरे हाथ न आवे। कबीर मीन्स पीप होता है, और कबीरा मीन्स जीव। साहब कबीर कहते हैं, मेरे लोग जो होंगे तेरे झांसा में नहीं पड़ेंगे, क्या तू आंख चमका रही हो? कद्दू काट मृदंग बनाया, नींबू काट मजीरा। कद्दू बड़ा होता है जिसे लौकी कहते हैं, नींबू छोटा होता है। बड़ा का मतलब एक माया, मोटी माया, बड़ी माया, एक झीनी माया। बड़ी माया है स्त्री दाम जमीन, अब झीनी माया है पद प्रतिष्ठा अहंकार। ये मोटी माया के मृदंग बनाई है ठगनी, और झीनी माया के मजीरा बनाई है, अब दोनों को बजा रही है। और 5 तोरई मंगल गावे। ये ठगनी मोटी माया के मृदंग बनाई है, झीनी माया के मजीरा, अब 5 तोरई आंख कान नाक जिह्वा त्वचा मंगल के गीत गा रहा है, और ये जीव बेचारा जिंदगी भर नाच रहा है। सब लोग नचा रहा है इसको, सबके अंदर नाच रहा है। ये 5 इच्छा जैसे चुंबक लोहा को दिखाइए तो लोहा दौड़ेगा चारों तरफ, वैसे ही 5 चुंबक बन के जीव को जिंदगी भर नचा रहा है, अंत में मारा लाख नरक में चल। लोग कहता है कबीरा तो किसी को मानने के लिए तैयार है, किसको माने हम? गोबर को मान ले क्या, कि धरती को मान ले भगवान, कि आकाश को मान ले?
कि पानी को मान ले, कि आग को मान ले, कि सूरज को मान ले, कि चंद्रमा को मान ले? किसको माने भगवान? भगवान है किधर जिसको हम माने? भगवान मान के तो ये दुनिया बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। बाहर में किधर है भगवान? मैंने कहा सदाचार। हे बाबू, सदाचार के अभाव में सती वेश्या बनती है, साधु भड़ुआ बनता है, जोगी भोगी बनता है, निर्वाण हैवान बनता है, और सन्यासी सत्यानाशी बनता है, और वक्ता विषय भोक्ता बनता है, सदाचारी दुराचारी बनता है, ब्रह्मचारी बेविचारी बनता है, धर्म अधर्म बनता है, विरक्त गृहस्थ बनता है, प्रबुद्ध अबुद्ध बनता है, धर्म अधर्म बन जाता है, महाधनी महा भिखारी बन जाता है, महाज्ञानी महाज्ञानी बन जाता है, महाविरुज महारोगी बन जाता है। ध्यान साधना के अभाव कितने साधु भरुआ बन के जेल भोग रहे हैं ना, और कितना सती वेश्या बन गई, ध्यान साधना के अभाव, सदाचार के अभाव में। साधु के लिए सदाचार होना, मन और इंद्रियों की सफाई कर लेना। अब साधु बन गए तो ये औरत बैठी है तो क्या है, आप समझिए कि जो मैं हूं वही तो ही है, केवल मेरा शरीर मर्द वाला है, इसका शरीर औरत वाला है। वही तो गाय है, वही तो भैंस है, उसका शरीर गाय वाला है, उसका शरीर भैंस वाला है, वहां भी तो यही आत्मा बैठा है। ये इंद्रियों की मन की सफाई है, हर घट में वही सत्ता बैठा हुआ है, केवल शरीर। साहब कबीर ने कहा, अरे अजब जो लाहे चादर बीनी, सूत कर्म के तानी, सुरति निरति के भरनी दिन्हा, तब सबके मन मानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। अब तू सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। ये तो चादर कर्म के अनुसार, जैसा आपका कर्म वैसा आपका चादर, वैसा आपका शरीर। इधर देखिए औरत वाला चादर है, इधर मर्द वाला चादर। इस जीव को अपने कर्मानुसार औरत वाला चादर मिला, आपको अपने कर्मानुसार मर्द वाला चादर मिला। किसी को अपने कर्मानुसार सांप वाला चादर मिला, किसी को अपने कर्मानुसार भैंस वाला चादर मिला, किसी को गाय वाला चादर, किसी को बिल्ली वाला चादर, किसी को कुत्ता वाला चादर, किसी को गिदड़। ये चादर के लोभ में आप फंसे, ये चुंदरी के लोभ में आप फंसे, दाग लगाते हैं। ये सुंदरी को ना निहार लीजिए, हर घट में सुंदरी को ना देख लीजिए कि वो सुंदरी कौन बैठी है। एक राजा, बहुत बड़ा राजा था, और उसके मंत्री की बेटी इतनी सुंदरी थी जिसका वर्णन करने लायक बात नहीं। राजा का बेटा अपने माँ से कहा, माँ मंत्री के बेटी से विवाह नहीं कराओगी तो मैं पॉइजन खा के मर जाऊंगी। राजा की पत्नी राजा से कह दिया कि बेटा कहता है जहर खा के मैं मर जाऊंगा, अगर मंत्री के बेटी से हमको ब्याह नहीं कराओगे तब। राजा कहा कौन बड़ी बात है, मेरे अंदर की बात है, मंत्री तो मेरे अंदर रहने वाला है, जो कहूंगा वो करेगा, क्यों चिंतित हो रहे हो। राजा तुरंत मंत्री को बुलवाया, मंत्री साहब हाजी हजूर, आप अपने बेटी से मेरे बेटा का विवाह करा दो। हाँ ठीक है, न कहने से भी तो उसको गुंजाइश नहीं, कह तो दिया। हाँ, घर जाके चिंता में
भोजन पानी छोड़, घर जाके चिंता में भोजन पानी छोड़ दी। पत्नी पूछ रही है मंत्री से, क्या हुआ, क्यों भोजन पानी आपने छोड़ दिया? कहा क्या कहें, अब तो हाँ कहने में भी गुंजाइश नहीं है और नो कहने में भी गुंजाइश नहीं है। हम नो कह के भी बच नहीं सकते क्योंकि वो राजा। कहा बात क्या है? वो राजा कह रहा है तू अपने बेटी से मेरे बेटा का विवाह कराओ। हम क्या कर सकते हैं? मंत्री की पत्नी उसकी बेटी सुन रही थी। बेटी दौड़ के आई, क्या बात है पप्पा जी? अरे इस तरह की बात है। कहा कोई हर्ज नहीं, उसको डेट भेज दीजिए, राजा को आप डेट भेजिए विवाह के लिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं। डेट भेजा गया, कह दीजिए फलाने विद्यालय पर इतना इतना डेट को आपको बरियात लेके आना है। डेट गया, अब राजा डेट मंजूर किया और मंत्री की बेटी विवाह के दिन से एक दिन पहले पिताजी को कहा कि कुम्हार के यहां से एक हंडी मंगवा दो और एक ढक्कन मंगवा दो और थोड़ा सा जुलाब मंगवा दो। मंत्री ले आया। बरियात आने से एक दिन पहले वो लड़की जुलाब खा लिया। कहा पिताजी मुझे विद्यालय पर पहुंचा दो, आई हंडी और ढक्कन पहुंचा दो। पहुंचा दिया। लड़की जुलाब खा लिया, इतना उसका पेट चलना शुरू किया, सारा लैट्रिन लड़की वही हंडी में कर दिया और उसको ढक्कन से ढांप दिया। लड़की का आंख इतना इतना नीचे भाग गया, पूरा शरीर काला पड़ गया और सूख के लकड़ी होके बेहोश पड़ी उस विद्यालय। अब बरियात कहीं करकरा रहा है। जब दरवाजा विवाजा लग गया, सब काम हो गया, तो विवाह के लिए लड़का को लाया गया। तो पहले मंत्री ने कहा कि देख लीजिए, आप ऐसा नहीं कहिएगा कि आपने लड़की बदल दिया है, पहले लड़की को आप देख लीजिए, उसके बाद विवाह शादी हो। लड़की बेहोश पड़ी थी, कहा देख लीजिए यही लड़की है जिसे आपका। कहा नहीं, ये लड़की नहीं। दूसरी बेटी मेरे पास नहीं है, यही लड़की है। लड़की ने कहा क्या जी, हम दूसरी है क्या? हम वही लड़की है जिससे आपको विवाह करना है। तो कहा तुम तो इतनी सुंदरी थी, तुमको हम देखे हुए थे, तो इतनी कुरूप देखने में आ रही हो, तुम वही हो क्या? कहा बिल्कुल मैं वही हूं। कहा ये दशा तुम्हारी कैसे? कहा कि मैं अपने पूरे सुंदरता को उतार के इस हंडी में रख दिया। जरा हंडी का ढक्कन उतार के देख लो। हंडी के ढक्कन हटाया, इतना दुर्गंध आया, भागा लड़का। अब बरियात घूम के फिर वापस। किस पर आपके मन में खराबी आ रही है? उसी मलमूत्र पर, इसी पर आपका सदुवई खत्म हो रहा है, इसी पर आप साधु से भरुआ बनना चाहते हैं। इस बात को विचार क्यों नहीं करते? सदुवई को पक्का क्यों नहीं करते? बंधुओं, अध्यात्म के लिए सदाचार की बिल्कुल आवश्यकता है। मन और इंद्रियों की सफाई, मन को साफ रखे, हमेशा समझे कि मेरी बहन है, हमेशा समझे कि मेरी माँ है, हमेशा समझे कि हमारी बेटी है। बस
साफ हो गया मन, कभी आपके ऊपर कोई दुख का पहाड़ नहीं आएगा। अध्यात्म बिल्कुल चलता रहे। दूसरा पॉइंट मैंने रखा, हम धूप रूप में चलने वाले साधु हैं, जहां तहां चले जाते ऐसे। एसी में जो हमको आना पड़ा से देखिए, सर्दी जुकाम हमको पकड़। बंधुओं, दूसरा पॉइंट मैंने रखा था सूचियाचार। सूचियाचार का मतलब होता है तनिकी सप्ताह। बहुत साधु को देते देखते हैं 5-5 दिन पर स्नान करते हैं। अध्यात्म रहेगा क्या? सब वही टिकेगा क्या उसके बाद है? तन की सफाई रोज होनी चाहिए। नित्य प्रतिदिन स्नान होना जरूरी है। नित्य प्रतिदिन मुंह की सफाई होना जरूरी है। नित्य प्रतिदिन कपड़ों की सफाई होना जरूरी है। भोजन की सफाई होना जरूरी है। घर की सफाई होना जरूरी है। और जिसमें भोजन करते हैं वो बर्तन की सफाई होना जरूरी है। तब अध्यात्म टिकेगा, नहीं तो अध्यात्म खत्म होगा, नहीं रहता। जैसे तैसे जहां कहीं बहुत साधु को देखते होटल में बैठ गया। हम लोग आज तक होटल का पानी नहीं पी सकते। पूछिए, हम ट्रेन में आए, मेरे बगल में जय सिया राम करने वाले लोग 3 बैठे थे। आपके रायपुर के थे ना, रायपुर के थे। और मैं समझ गया इनका कार्यक्रम देख के जी जरूर पंडित होगा। लेकिन मैंने पूछा आप कौन जाति के? तो साहू बताए। हम कि इतना झंझट में आप साहू हो के कैसे फंस गए माला फेरने के चक्कर में? सिया राम पढ़ने के चक्कर में आप क्यों फंस गए? सिया राम पढ़ लिए, चंदन फटाका कर लिए, माला फेर लिए। और जो ट्रेन में रहता है भोजनालय, उसको कहा कि क्या सब बनाए हो? और कहा कि इडली है, डोसा है, ऑमलेट है। कहा कि इडली दे देना, कि यही काम करते हो, जिसमें ऑमलेट बनता है से भोजन करोगे, इससे मंगवा। हमको कहा आप चाय पीजिएगा? हम कि जो कुकर्म हम करते हैं, हम चाय पीते हैं, आप जाइए खाइए। अब तीनों सिया राम पढ़ लिया, ओकरे से इडली या डोसा मंगा के खा लिया, वो ऑमलेट वाला से। हम कहा कि हम नहीं खाएंगे, मर जाएंगे भूख के। हमारे बैग में है सामान सब, हम वही खाएंगे ना। उसका सामान चाहे ट्रेन का कोई सामान हम नहीं खा सकते। बंधुओं, भोजन की सफाई, अगर उद्धार पाना है, अगर उद्धार, बंद कीजिए ना उसको, अगर उद्धार पाना है तो भोजन का सुधार जरूरी है। क्योंकि भोजन से विचार बनता है मनुष्य का। जब भोजन आपका ठीक नहीं है तो कितनों शिव चर्चा कीजिएगा, अब भोजन ठीक नहीं। मुसलमान कितनों रोजा रखेगा और कितनों ईद बकरीद करेगा, अब उसका भोजन ठीक। कबीर साहब कहते हैं, दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी कसकर खुश खुदा। खुदा कैसे खुश होगा? दिन भर अन्न नहीं खाते हो, दिन भर पानी नहीं पीते हो, और जो शाम हुआ तो कोई मुर्गी काटते हो, कोई बकरी काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई भैंस काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो। एक तरफ खून की नदी बहाते हो, एक तरफ इबादत करते हो, अल्लाह कैसे खुश रहेगा? जब तक भोजन का, एक शिष्य मेरा मुसलमान मोहम्मद शमसुद्दीन जी, देवरिया जिला के रहने वाले, 3 मई के मेरा कार्यक्रम उनके यहाँ है। जब वो कबीरपंथी हो गए, पूरे परिवार, बेटा इंजीनियर, वो तो डॉक्टर, सर्जन, उनको मुसलमान लोगों ने बहुत तंग किया, बहुत तंग किया। इस बार आए तो कह रहे थे, साहब हमारे पकड़ने के लिए एक मौलाना को लोग बुला के लाए। मौलाना जी आए, बहुत बात बोले, हम भी बैठे हुए थे। लोग, मुसलमान लोग हम पर नजर दिगा दिगा के
खूब हंसते थे। मौलाना जी बोले, अगर मोच बढ़ा के रखते हो मोच, अब मोच का पानी अगर मुंह में चला गया तो मुंह तुम्हारा नापाक हो गया, इस मुंह से अल्लाह का इबादत नहीं होगा। मुझे पॉइंट मिला। शमसुद्दीन जी ने पूछा मौलवी से, क्या मौलवी साहब इस पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने किया? तो अल्लाह ने किया। मानव पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा को कौन बनाया? तो अल्लाह ने बनाया। ये धरती आसमान सूर्य चंद्रमा कौन बनाया? तो अल्लाह ने बनाया। तो शमसुद्दीन जी ने कहा कि अल्लाह को आज सुझाई दिया कि मोच बढ़ाओगे पानी गिरेगा मुंह में तो नापाक होगा, वो हरामी उसी दिन इस जगह मोचे नहीं देता। जब मोच का पानी मुंह में आता उसको ज्ञान नहीं था, भाई ये बात हम नहीं मानते, तब हम कबीर की बात मानते हैं, उसका बात नहीं मानेंगे। बिला दिया उसको, कहा कि हम कबीरपंथी हैं, हमको कबीर का सिद्धांत पसंद है, हम ये अल्लाह तल्ला को कुछ नहीं मानेंगे, मोहब्बत के जरिए। जरा गौर कीजिए आप, जब मोच के पानी मुंह में जाएगा तो मुंह नापाक हो जाएगा। ये अल्लाह को पहले ही नहीं काम कर देना चाहिए कि मुंह के ऊपर मोच देना ही नहीं चाहिए। बातें कर बनता एक के बेर समाधान ऐसा होता जो बार बार सजेशन देने का कोई जरूरी नहीं पड़ता, समाधान हो जाता उसका। ये सब छलिया लोग सब अनदेखल बात करते हैं। मौलवी हो चाहे पंडित हो चाहे पादरी हो चाहे कोई हो, सब लोग झूठ पूछ के कहानी रच रच करके इस भोली भाली जनता को ठग देना चाहते। साहिब कबीर सबका पोल खोल दिया है, बिल्कुल एक तरफ से सबका पोल खोला है सदगुरु कबीर ने। सब जो आदमी को बजा करके अंधविश्वास में रखा है सबका पोल खोल दिया। तो मैं कह रहा था, बहुत लोग को देखते हैं हाथ में महिला सबके अंगूठी पहन ले, अंगूठी पहन करके कभी भोजन नहीं बनाना चाहिए, खास करके बाएं हाथ में तो अंगूठी कभी नहीं पहनना चाहिए। समझ लीजिए बात को, हम बात विशेष खोल के नहीं बोलेंगे। बाएं हाथ चाहे दाएं हाथ में अंगूठी कभी नहीं पहनना चाहिए, और उस हाथ से भोजन बना करके कभी अपने पति और बेटे को नहीं खिलाना, उसका संस्कार किएगा, संस्कार उसका खत्म हो जाए। बहुत लोग को देखते हैं ऐसे पोटा स्वरूप लिया और कहीं फट्टी में ऐसे पोछ लिया, बात पेशाब कर लिए बिना पानी के और उठ के चल दिए, ऐसा ये सब सूचियाचार के खिलाफ है। बंधुओं, तन की सफाई हमेशा होनी चाहिए, बाल की सफाई होनी चाहिए, कपड़ों की सफाई होनी चाहिए, बर्तन की सफाई। बहुत महिला को देखते हैं बर्तन, अब तो आपके छत्तीसगढ़ में हम आए हैं, भोजन देख के हमारे अंदर इतना प्रसन्नता है, इतना भोजन पवित्र मिलता है, इतना आपका बर्तन पवित्र है, इतना आपका जगह पवित्र है, इतना आपका घर आंगन पवित्र है। धन है यहाँ के महिला सब, कितना पवित्र रखती है घर द्वार को। यहाँ अध्यात्म क्यों नहीं रुकेगा? यहाँ तो उसको रुक जाना, यहाँ तो उसको ठहर जाना। हमको रंजीत साहब कहा करते थे, साहब एक बार छत्तीसगढ़ आप चल के देखिए कि वहां का क्या सफाई है। धन दौलत बिहार में भी कमी नहीं है, पूजा विदाई की कमी नहीं है, दूध दही की कमी नहीं है, रुपये पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जो आपके यहाँ का शिष्टाचार है, ये सूचियाचार है, उसमें थोड़ा कमी हमारे बिहार में जरूर है। इतना साफ सफाई आपको नहीं मिले, इसलिए अध्यात्म को ठहरने के लिए सूचियाचार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सब लोग साफ सुथरा रहे, सबका घर द्वार साफ सुथरा रहे, सब वस्त्र कीमती हो कोई जरूरी नहीं है, वस्त्र कम देखते हैं सादगी लोग पहनी है, कोई ज्यादा कीमत का कपड़ा नहीं है, कितना साफ सुथरा है जरा देख लीजिए। ये संत लोग पहने हैं, कोई ज्यादा कीमत का कपड़ा सब नहीं है, बहुत कम कीमत का है,
लेकिन कपड़ा साफ सुथरा रहना चाहिए, तब आपका विचार साफ सुथरा रहेगा। भोजन साफ रहना चाहिए, घर साफ सुथरा रहना चाहिए, बर्तन साफ सुथरा रहना चाहिए, तो आपका विचार भी, अगर उद्धार पाना है तो भोजन को सुधार करना है, अगर कल्याण पाना है तो अभिमान को हटा लेना है, अगर सुविधा पाना है तो दुविधा को दूर कर देना है, अगर मुक्ति पाना है तो आसक्ति को मिटाना है, अगर ठौर पाना है तो कबीर के शब्दों पर गौर करना। और तीसरा पॉइंट हमारा है शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब है बड़े और छोटों के बीच का रास्ता, संबंध। जरा उम्र का ख्याल कीजिए, अपने से बड़ों का जरा आदर कीजिए, अपने से बड़ों का जरा सम्मान कीजिए, अपने से बड़े लोग मिल जाए तो उनको नमस्कार प्रणाम सलाम कीजिए, अपने से बड़ों के आगे मैट बैठने का कोशिश कीजिए, अपने से आगे बड़ों के आगे कुर्सी पर मैट बैठिए, अपने से बड़ों के आगे कुर्सी पर बैठ के चाय मत पीजिए, अपने से बड़ों के आगे बैठ के पैर को हिलाना मत कीजिए, अपने से बड़ों के आगे बीड़ी मत पीजिए, अपने बीड़ी तो पीने नहीं कीजिए, लेकिन अगर शिष्टाचार में आते हैं तो अपने से बड़े के आगे, महिला हो या पुरुष, अपने से बड़ों का इज्जत कीजिए, अपने से बड़े लोगों का, उम्र दराज लोगों का सम्मान कीजिए। अगले बार जब मैं आया था तो एक आदमी बोल रहे थे कि कल के बच्चे को बूढ़े बूढ़े लोग जाकर के नाक रगड़ के साहेबंदी करते हैं, इस शिष्टाचार के खिलाफ है, ये हमको बर्दाश्त नहीं। शिष्टाचार पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यकता है। अभी संत लोगों ने कहा कि मंच पर 2 कुर्सी लगाया जाए, एक नादिया वाला साहब के लिए, मैं कहा मैं बैठ सकता हूँ नीचे, लेकिन साहब जी को कष्ट है तो 1 कुर्सी लगाया जाए, 2 की क्या आवश्यकता है। यहाँ तो शिष्टाचार की बात है। साहब जी नादिया के जाने माने महंत हैं, उनके साथ हम कुर्सी पर क्यों बैठे, हमको कोई कष्ट तो नहीं है, साहब जी को कष्ट है, इसलिए एक ही कुर्सी मंच पर लगाया जाए, मैं नीचे भी बैठ ले सकता हूँ, कोई हर्ज नहीं। इसलिए माता बहनों भाई बंधु, शिष्टाचार पर ध्यान देना बहुत आवश्यकता है। आप भी अपने सास के आगे ऐसा काम कोई न करे, आप भी अपने जेठानी के आगे ऐसा कोई कर्म न करे कि उसको तकलीफ हो जाए, उसको कष्ट हो जाए। आप भी अपने पिता के आगे, आप भी अपने बड़े भाई के आगे, आप भी अपने फादर इन लॉ के आगे, आप भी अपने चाचा के आगे, बड़े पिताजी के आगे वैसा काम न करें कि आपके बड़े लोगों को कष्ट हो जाए। अगर ऐसा करते हैं तो अध्यात्म रसातल में चला जाएगा, खत्म हो, वो ठीक नहीं पाएगा। अगर शिष्टाचार का खिलाफ आप चलते हैं, आज के युग की लड़कियां सब शिष्टाचार के खिलाफ चल रही, ताकि पश्चिमी सभ्यता आ गया। अब तो लगता है कि अध्यात्म टिकेगा कि न टिकेगा, कि अध्यात्म कहां जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दिखाई दे। शिष्टाचार में सेवरी चल रही थी, शिष्टाचार में देखिए साध्वी लोग चल रही, शिष्टाचार में देखिए मुसलमान की बेटी बहू कितना शिष्टाचार में चलती है, उसके पैर की एक अंगुली आप नहीं देख सकते, केवल दोनों आंख अगर देख लिए तो देख लिए, उसके बाद पूरे शरीर का एक अंग आपको दिखाई नहीं दे। बंधुओं, शिष्टाचार से चलिए, माता बहन लोग भी शिष्टाचार से चले। कोई आपको सिनेमा में जाना नहीं है, कोई आपको नोट वहां जाके आपको हेमा मालिनी नहीं बनना है, वहां जाकर के जो सिनेमा के एक्टर सब करे वही काम आप करें। तो आपको तो गांव में रहना है, आपको तो समाज में रहना है, आपको तो देहात में रहना है, आप क्यों ऐसा करते हैं? आप क्यों शिष्टाचार को बर्बाद कर देना चाह रहे हैं? ऐसे में अध्यात्म धीरे 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 नाजुक हो जाएगा, धीरे धीरे पतन की ओर चला जाएगा। मैंने चर्चा रखा,
अध्यात्म के 3 खंभा है, सदाचार, सूचियाचार और शिष्टाचार। भोजन बनाते समय महिलाएं पूरा ध्यान रखे। बहुत महिला, अब आपके यहाँ हो न हो, बहुत महिला को देखे हैं चूल्ही में जलावन दे रही है, वही हाथ से आटा गूंद रही है, वही हाथ से रोटी को उलट पलट रही है, और वही हाथ से जलावन छू के बना रही है। सफाई रहा क्या? हम तो बहुत को देखे हैं कि पेटी कोट फट गया, उसी कपड़ा से भात पसा देती। रहा सूचियाचार, अब वही भात पति को बेटा को खिलाती है, वो संस्कार उसका रहेगा कि गिर जाएगा? रहेगा, गिरेगा ना। सब लोग केवल सत्संग सुनने से, कहते शीतल साहब, सुन लेने भर से काम नहीं चलेगा, इसको अपने जीवन में उतारना है। साधु भी उतारे अपने जीवन में, गृहस्थ भी अपना जीवन में उतारे, पुरुष लोग भी अपने जीवन में उतारे, महिला लोग भी अपने जीवन में उतारे। बड़ा संजोग से ये मानव शरीर मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नर्तन सब नहीं कौनों के, कि मनुष्य के शरीर के जैसा ही दुनिया में कोई शरीर। जीव चराचर याचत जय, चराचर जोनी के जीव याचना में लगे हैं कि एक बार मुझे भी मानव शरीर मिल जाता। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान वैराग भगति सुख देनी। ये 2 महल का मकान है, 3 महल का मकान है, तो 3 महल पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए? सीढ़ी चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नर्तन को सीढ़ी कहा। अगर नरक से स्वर्ग के ऊपर बढ़ना है तो इसके लिए मानव शरीर सीढ़ी का काम, निसेनी का काम करता है। ज्ञान वैराग भगति सुख देनी, और ये मानव शरीर ज्ञान देने वाला, वैराग देने वाला और भक्ति 3 चीज देने वाला ये मानव शरीर है। सो तनु धरी हरि भजई न जेनर। वैसे मानव शरीर को पकड़कर जो गुरु का भजन नहीं करता है, वही विषय रत मंद मंतर, और वो विषय में पढ़कर उसकी बुद्धि मंद पड़ गई है। कांच करची बदले ते ले, कांच माने होता है शीशा, वो व्यक्ति कांच का टुकड़ा चुन रहा है, करते डारी परसमणि देही, और अपने हाथ से पारसमणि पत्थर को फेंक रहा है। ताही कबहु भल का है न कोई, उस आदमी को भला अच्छा कोई नहीं कहेगा जो गुंजा दर्शे परसमणि कोई, जो खाक पत्थर छाने और हाथ से पारसमणि पत्थर को फेंक दे। अगर फेंक दिया है, अध्यात्म को फेंक दिया है, गोस्वामी जी कहते हैं आकर 4,84,000, वो जाएगा 84। आकर 4,84,000, जोनी भर मत यह जीव अविनाशी, परे परे सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव होंगे। उसके लिए 3 चीज लाचार करेगा, और जोनी में काल मन समय कर्म ऐसा करवाएगा, और स्वभाव से लाचार कराते कराते नीचे की खानी में गिराते गिराते उसका जीवन बर्बाद कर। बंधुओं, थोड़ी सी चर्चा अध्यात्म पर मैंने किया है। सब लोग बड़ा शांतचित होकर श्रवण किए हैं। सब लोगों को साहेब बंदी नमस्कार प्रणाम करते अंत में अपने वाणी को मैं यही विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।